Hi students, welcome in the online classes of TEV school. As you know, in the class 7th G Science, we are in the chapter 9th. Our today's topic is germination of seeds. Under suitable condition, seeds germinate to form the seedling and grow into new plant. ये कल के टॉपिक में से बचा हुआ था germination of seed. Next, our main topic is seed dispersal. The most higher plants reproduce by producing seed. जो बड़े बड़े plants हैं वो reproduce होते हैं seeds को produce करके. The seeds also help the plant to spread out and grow in new places, sometime a long distance away from the parent plant. जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पौधे की नए नए स्थानों पे स्प्रेड होकर नए नए प्लेसेस पे बहुत जो ज़्यादा दूरी तक भी पेरेंट प्लांट से सीड हम ले जा सकते हैं और वहाँ पे नया पौधा जो है वहाँ उग सकता है. दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट because if the seeds are not dispersed, a large number of germination seedlings can grow very close to the parent plant. अगर ऐसा नहीं होगा, सीडों का डिस्पर्सल नहीं होगा, दूर तक नहीं ले जाया जाएगा, तो एक जो पेरेंट प्लांट है उसी के आसपास बहुत सारे सीडलिंग्स ग्रो करेंगे. दिस विल रिजल्ट इन कंपटीशन बिटवीन ऑल सच सीडलिंग एज वेल एज पेरेंट प्लांट. इसमें क्या होगा, एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा सभी सीडलिंग्स के बीच में और पेरेंट प्लांट में भी. द कंपटीशन इज़ फॉर गेटिंग लाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा. इस कंपटीशन में क्या होगा, लाइट, स्पेस और वाटर और न्यूट्रिएंट्स पाने की होड़ लग जाएगी. ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट टू बी एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव. ये सभी पौधे के लिए आवश्यक होती हैं सारी चीज़ें ग्रो और सर्वाइव के लिए. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सीड्स. सीड्स को डिस्पर्स किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है अलग अलग वे से, उसके नेचर पर डिपेंड करता है. दे मे बी कैरिड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स. वो किसके द्वारा कैरिड की जा सकते हैं, विंड हवा के द्वारा, वाटर पानी के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा भी. सम प्लांट्स इवन शूट आउट द सीड्स एक्सप्लोसिवली. कुछ प्लांट जो हैं अपने बीज को, अपने सीड्स को एक्सप्लोसिवली बहुत दूर तक भी पहुंचा सकते हैं, शूट कर देते हैं उसको. और फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड. सीड्स दैट आर वेरी लाइट. जो सीड्स जो हैं वो बहुत ही लाइट हैं. गेट कैरीड टू द न्यू प्लेसेस बाय विंड. विंड के द्वारा नए प्लेस पे पहुंच जाते हैं. द सीड्स ऑफ द ऑर्चिड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट. मैनी अदर लाइक द सीड्स ऑफ मडार्क आक हैव hairly growth which acts like little parachutes and carry the seed far away from the parent plant. ये बिल्कुल डस्ट की, ऑलमोस्ट डस्ट की तरह फाइन होते हैं सीड. और जैसे कोई आक का पेड़ है तो उसके सीड जो हैं वो हेयर की तरह, हेयरी ग्रोथ टाइप में होते हैं, पैरासूट की तरह काम करते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाय विंड जा सकते हैं. The seeds of drumstick, maple and fruit of sunflower are also carried by wind. ये भी जो हैं विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, डिस्पर्सल बाय वाटर. पानी के द्वारा सीड्स का जो डिस्पर्सल होगा वो कैसे होगा, लेट्स नो. Dispersal by water. Fruits which float such
as those of the lotus, water lily, coconut palm, and carried away by water. Coconuts can travel for thousands of kilometers across the sea and the oceans. क्या है, जो पौधे पानी में, जो फूल या फ्रूट्स जो हैं पानी में तैर सकते हैं, उनके बीज जो हैं पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, किलोमीटर्स दूर भी जा सकते हैं, जैसे वाटर लिली, कोकोनट, लोटस. नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. Dispersal by animals. Some plants have juicy fruits and that animals like to eat. कुछ प्लांट्स जो हैं उनके फ्रूट्स जो हैं जूसी होते हैं और एनिमल उनको खाना पसंद करते हैं. द एनिमल ईट द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टेड. एनिमल जो हैं उस फ्रूट को खाते हैं और केवल जूसी पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है. द सीड पासिस थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स एज सच they are deposited on the land where they form the new plants. जो सीड होते हैं वो ऐसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में से पास हो जाते हैं और वो एक दूसरे लैंड पर पहुंच जाते हैं टू फॉर्म द न्यू प्लांट. दिस लैंड कैन बी फार अवे फ्रॉम वेयर द पेरेंट प्लांट वाज. अब वो जितनी दूर जानवर जाएगा वहाँ जाकर जो सीड गिरेगा तो वो पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर होगा. चेरी एंड एप्पल सीड आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे. चेरी और एप्पल सीड जो है इस वे से डिस्पर्स होते हैं. बर्ड्स ऑल्सो लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. बर्ड्स भी जो हैं वो भी बहुत सारे सीड्स को खाना पसंद करते हैं. दे हेल्प टू डिस्पर्स देयर सीड्स और to the other areas through their droppings. Some seeds like the seeds get attached to the animals and carried away. तो हमने ये जाना यहाँ से कि बहुत सारे जानवर जो हैं और बहुत सारे पक्षी जो हैं वो सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स कर सकते हैं. Next one, dispersal by explosion of fruits. Some plants have pods. The explode when ripe and shoot out the seed. The seed can thus get scattered far away from the parent plant. क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स हैं उनका वो अपना जो सीड है उसको शूट आउट कर देते हैं सीड्स को, ठीक है, और वो बहुत दूर पेरेंट प्लांट से जाते हैं. द प्रोसेस इज सीन इन प्लांट लाइक कैस्टर एंड बाल्सम. Seed of pea and bean plant are formed in pods. When the seeds are ripe and the pods are dried, the pod bursts open and their seed gets scattered. तो क्या है, पोड जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, ओपन खुल जाता है और सीड जो है दूर तक बिखर जाते हैं. तो ये हुआ हमारा डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट्स. ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है. इसमें से आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस फ्रेम करने की. लगभग 5 to 7 क्वेश्चन आप फ्रेम करें और शेयर them with me on my WhatsApp. Some students share their homework with me. Their homework is very good. Okay, thank you so much.